अस्सलाम वालेकुम जी। अंधेरा था तो मैंने कहा अंधेरे में बैठ जाते हैं, लेकिन वैसे रोशनी है स्ट्रीट में। तो जहाँ पे बेंच लगे हुए हैं यहाँ पे जो था ना, ये अपना अंधेरा था तो कोई बात नहीं, बात करनी है तो वो अंधेरे में से भी हो जाएगी। अच्छा, तो मियाँ नवाज शरीफ जनाब टॉपिक हैं कि वो मरी में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और आगे पीछे लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। फिर गाड़ी में से अचानक जो है मरीम औरंगज़ेब साहबा ने एक क्लिप बना लिया, जो के बाद में ऐसा महसूस होता है कि मरीम नवाज शरीफ के मशवरे से और उन्हीं के ट्विटर अकाउंट से उसको फिर शेयर कर दिया गया। तो मियाँ नवाज शरीफ अपनी जो माजी की यादें हैं उसको ताज़ा कर रहे थे, और ये अक्सर होता है। और मरी मकाम भी ऐसा ही है, जब भी जो भी वहाँ पे रहा हो या गया हो वो दोबारा जाता है तो वो उसको याद ज़रूर दिलाता है कि हम पहले आए थे तो ये हुआ था। ये बड़ी नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। और मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हादसा हुआ, इतना बड़ा जो जुल्म हुआ, जो ज़्यादती हुई, तो बेगम कुलसूम नवाज़ का ऐसे जाना और उसके बाद ये बातें करना, तो इस चीज़ से दो तीन चीज़ें साबित होती हैं कि एक तो मियाँ नवाज शरीफ जिसकी मेमोरी में पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान के वफद से खिदमत जो है वो मौजूद है, तो स्टिल जो इंसान है वो उधर ही खड़े हुए हैं। और उनको अफसोस है इस बात का कि बेगम कुलसूम नवाज़ इस मौके पर इस वक्त में उनके साथ नहीं है, जो कि बुनियादी तौर पे होते हैं। यानी कि ऐसे जब इंसान उम्र में होता है उस वक्त में साथी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। थर्डली, जो बहुत ज़्यादा जो बात हो रही है इस वक्त में कि क्या मियाँ नवाज शरीफ इन हालात के ऊपर काबू पाएंगे और पा सकेंगे, तो जो मेरी मालूमात हैं ये मालूमात काफ़ी पुरानी हैं और जो मैंने आपको बार बार दी थी। यानी कि एक तो मालूमात ये थी कि मुझे डाउट था और ये राय चल रही थी कि मियाँ नवाज शरीफ वापस ना आए उस वक्त तक जब तक मामलात बिल्कुल ठीक ना हो। यानी कि आप समझ नहीं, लेकिन उसके बाद जब वो वापस आए हैं तो पता ये लगता है कि वाकई में अदालतों से और मामलात जिनसे ना वो दुरुस्तगी की तरफ जा रहे हैं। और ये जो इंटरव्यूज़ वगैरह का जो मामला चल रहा है ना, ये कुछ और है। यानी कि अभी जिस हुकूमत में आए नहीं हैं और उस हुकूमत के बारे में इंस्ट्रक्शंस दें मियाँ नवाज शरीफ या कोई और, तो ये एक ज़्यादती की बात है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हाँ, जो हुआ वो ये हुआ कि इमरान रियाज खान के बारे में मियाँ नवाज शरीफ ने बाकायदा कहा कि उनको आज़ादी मिलनी चाहिए और ये गैर मुनासिब है कि एक शख्स जिसको समझाया गया, बताया गया और उसको यकीन दिलाया गया कि मियाँ नवाज शरीफ और इसकी हुकूमत तुम्हारा मुल्क खा जाएगी, और उस शख्स ने इस बात पर यकीन कर लिया। इसी तरीके से अगर आप देखें तो अरशद शरीफ का भी मसला यही था कि उस शख्स ने यकीन कर लिया था कि शायद ऐसा ही है। और ये बहुत मामूली सी बात है। अगर आप इसकी एक मिसाल लें कि हिलरी जोनसी है, जब वो प्रेसिडेंट की कैंडिडेट थी तो उसने बताया कि हम आई थिंक सोमालिया में थे और एम्बेसी में थे, तो बाहर फायरिंग शुरू हो गई और ऐसा हुआ और वैसा हुआ और फलाना हुआ, और हम बड़े शॉक्ड हो गए। जबकि बाद में सहाफ़ी क्योंकि एक एक बात के ऊपर नज़र रखते हैं, उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो बात हुई नहीं है। तो बाद में फिर उनको बताया गया कि नहीं, ये ब्रीफ किया गया था कि ऐसा हो जाएगा तो आपने कमरों से बाहर नहीं निकलना यूँ। तो वो उनकी मेमोरी में उस तरह से मौजूद था। तो ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि इमरान रियाज खान का, अरशद शरीफ का और बेशुमार यूथियों का जो दिमाग है वो ये यहाँ पे आके स्टक हो गया है कि निजात दहिंदा इमरान खान है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नैब कोर्ट और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारे, पाकिस्तान की फ़ौज ने मिलकर पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया और उनको इस बात का यकीन दिलाया कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इस मुल्क के लिए ख़तरा हैं और इमरान खान जो है वो निजात दहिंदा। तो अगर आप इस बात को समझें तो ये कोई ऐसी गाड़ी गुजर रही है, ये कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। अगर ये जो इंटरनेशनल यूथिया है, जो फ़ॉरेन का यूथिया है, अगर वो इस बात पे यकीन करता है कि इमरान खान निजात दहिंदा है तो उसको कोई इल्हाम नहीं हुआ था। उसने यकीन किया था पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों पे, पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के ऊपर। और एक दफ़ा यकीन कर लिया तो कर लिया, तो फिर तो आंखें बंद कर ली जाती हैं ना। तो ऐसा हुआ है।
और फिर ये आप कह लें कि मीडिया ने वो बदतमीज़ी की जिसका कोई हिसाब नहीं, जिसका वो कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करते कि जियो का क्या किरदार था, दुनिया का क्या किरदार था, समा का क्या किरदार था। जितने टीवी चैनल्स थे आप देखें, माँ सिवाय चंद एक के, वो सब इसी बात पे लगे पड़े थे। एक इमरान खान है जो कि कंटेनर से बाहर निकलता है, वॉक करता है, सारे टीवी चैनल्स लाइव दिखाते हैं उसको कि वो वॉक कर रहा है, उसकी एक झलक दिखाने के लिए कि जैसे पता नहीं कौन सा वो मुतबर्रिक हस्ती है कि जिसको देख लेने से सवाब का ढेर लगना शुरू हो जाता है। तो ये किसने चीज़ पैदा की थी अवाम के अंदर? ये मीडिया ने की थी। हालांकि उसकी कंटेनर के सामने बंदे ही नहीं होते थे, 200-400-500 बंदा होता था, वो उससे ख़िताब करता था और मोस्टली जो उनसे ना वो थोड़े से होते थे। आज स्टार्टिंग में जो उनसे थे, जब तक आप कह लें कि तारुल कादरी साहब उनके साथ थे, तो वो उस वक़्त तक उनकी जमात के लोग मौजूद थे। और वो क्यों थे वो भी पता है हम सबको कि उनके स्कूलों की जो टीचर्स थी, उन सब की हाज़िरी लगा करती थी वहाँ पे स्टूडेंट्स जो थे बड़े, उन सब की हाज़िरी लगा करती थी। तो ये तो हम सबको पता है। अब मियाँ नवाज शरीफ जो कुछ कर रहे हैं और जिस तरीके से वो प्लान कर रहे हैं, तो वो मामले को संभालने का एहतमाम कर रहे हैं और देख रहे हैं हालात को। तो क्या ये हालात तरक्की की तरफ जाएंगे? तो मेरा और बहुत सारे लोगों का जहन यही कहता है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ को काम ना करने दिया गया तो ये बहुत ज़्यादा तल्ख होंगे। और अगर मियाँ नवाज शरीफ और उनकी टीम पीछे हटी तो बहुत बुरे और भयानक नताइज का जो है ना वो सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि उन नताइज का सामना करना पड़े या कुछ और मामला हों, इसमें किसी और की गलती होगी तो किसी की गलती नहीं होगी। जैसे कि 16 माह की हुकूमत जो है, जो PDM की हुकूमत थी, जिसकी सरबराही शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, उसके अंदर किसी तरीके से PMLN की गलती है या नवाज शरीफ की या PMLN के दीगर लोगों की, किसी की कोई गलती नहीं। एक ऐसे बंदे को आगे किया गया जो भाई हैं, मुखलिस हैं, उन्होंने भाग दौड़ करके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से तो निकाल लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे गलत काम कर गए कि जिसका खमियाजा ये पार्टी को भुगतना पड़ रहा है और गौर से देखें तो पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए कि ये सब कुछ करने के बाद, ये शरारतें करने के बाद भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने एक वादा किया, दूसरा वादा किया, तीसरा वादा किया और फिर हमने वादे को दफन कर दिया। हम जब बोलते हैं झूठ बोलते हैं, कौन कसूरवार है इसका? तो बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।